So hello everyone, this is Ashwin Jaiswal and now we are moving to chapter number 5 of our ISC Commerce Class 12. इस चैप्टर में हम लोग मैनेजमेंट टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड मैनेजमेंट का हमारा 7 चैप्टर्स का सीरीज शुरू होने जा रहा है. सो वन बाय वन वी आर गोइंग टू लुक एट 7 चैप्टर्स और ये सारे 7 के 7 चैप्टर्स जो है वो मैनेजमेंट से कनेक्टेड रहेंगे. दिस इज द फर्स्ट चैप्टर वी आर लुकिंग एट एंड हम लोग इसको बहुत प्रैक्टिकल सेंस में ऑफिस इन्वायरमेंट में जाके एंड फैक्ट्री इन्वायरमेंट में जाके इसको स्टडी करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो जहां जहां हमें नीड होगा हम लोग ऑफिस एनवायरनमेंट से कनेक्ट करके या फैक्ट्री एनवायरनमेंट से कनेक्ट करके इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे. जो भी हमारे आईएससी के सिलेबस में है, आईएससी क्लास 12 के सिलेबस में है, हम लोग 100% उसे कवर करेंगे और ये वीडियो देखने के बाद आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा. अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिले और समझ में आए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा एंड डू लाइक दिस वीडियो. आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं. सबसे पहला होता है मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट. और मीनिंग कोई एक मीनिंग नहीं है मैनेजमेंट का. मैनेजमेंट को 4 सेंसेस में लिया जाता है. देयर आर 4 डिफरेंट वेज इन विच यू कैन डिफाइन मैनेजमेंट. जैसे कि पहला वे है मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी. मैनेजमेंट एक काम है, एक वर्क है. जब एक मैनेजर अपने स्टाफ्स को मैनेज कर रहा होता है, अपने स्टाफ से काम करवा रहा होता है, गेटिंग द वर्क डन थ्रू अदर्स. ठीक है, ये क्या है? गेटिंग द वर्क डन थ्रू एफर्ट्स ऑफ अदर पीपल. जब आप दूसरे लोगों के थ्रू, मशीन्स के थ्रू, पैसों के थ्रू, रिसोर्सेज के थ्रू यू गेट द वर्क डन, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट. तो पहला जो मैनेजमेंट का डेफिनेशन है वो है वर्क रिलेटेड, एक्टिविटी रिलेटेड, गेटिंग समथिंग डन, गेटिंग सम टास्क कंप्लीटेड, गेटिंग सम एक्टिविटी डन, उसको हम लोग मैनेजमेंट बोलते हैं. इसके अलावा मैनेजमेंट का एक दूसरा डेफिनेशन भी है जहां हम मैनेजमेंट को एक ग्रुप ऑफ पीपल को रेफर करते हैं. जो कंपनी के या किसी भी बिजनेस के टॉप के लोग होते हैं ना, उनको भी हम लोग मैनेजमेंट बोलते हैं. हम लोग बोलते हैं ये इस कंपनी का मैनेजमेंट बहुत एक्सपीरियंस्ड है या इस कंपनी का मैनेजमेंट एक्सपीरियंस नहीं है, इस कंपनी का मैनेजमेंट बहुत ऑनेस्ट है. तो हम लोग किसको रेफर कर रहे हैं? वी आर रेफरिंग टू द टॉप लेवल पीपल, जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव, जो सीईओ, सीएफओ, सीओओ जिन लोगों को बोलते हैं ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो चीफ लेवल पे जो लोग होते हैं, तो उनको भी हम लोग मैनेजमेंट बोलते हैं. तो मैनेजमेंट कैन बी रेफर्ड इन दैट सेंस ऑल्सो. जो टॉप के लेवल के लोग हैं उनको भी हम लोग मैनेजमेंट बोलते हैं. तो एक तो हो गया वर्क, गेटिंग द वर्क डन, दैट इज ऑल्सो मैनेजमेंट. और एक हो गया जो टॉप लेवल के लोग हैं उनको भी हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट. तीसरा, मैनेजमेंट एक पढ़ाई भी है. मैनेजमेंट इज अ डिसिप्लिन. आप में से बहुत सारे लोग क्लास 12 के बाद एमबीए की पढ़ाई करेंगे, तो क्या करेंगे? मैनेजमेंट की पढ़ाई करेंगे. ठीक है, तो दैट इज व्हाट डिसिप्लिन, उसको हम लोग बोलते हैं डिसिप्लिन. मैनेजमेंट को पढ़ाई की सेंस में भी देखा जा सकता है. एक स्टूडेंट जो मैनेजमेंट का स्टूडेंट है वो बोलेगा मैं मैनेजमेंट कर रहा हूं. मैनेजमेंट कर रहा हूं मतलब क्या? मतलब वो मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा है. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में जहां पे मैनेजमेंट को पढ़ाया जाता है. ठीक है, सो मैनेजमेंट का एक थर्ड सेंस भी है. जब कोई कहता है कि आई एम डूइंग मैनेजमेंट, मतलब वो हो सकता है वो मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा है, ऐसा बोलना चाह रहा है. अच्छा, मैनेजमेंट का एक फोर्थ सेंस भी है कि मैनेजमेंट को एक प्रोसेस के तरह रेफर किया जाता है. ये हमारे फ्यूचर के चैप्टर्स है. जैसे कि प्लानिंग कर रहे हो तो आप मैनेजमेंट कर रहे हो, ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं तो आप मैनेजमेंट कर रहे हैं, स्टाफिंग की प्रोसेस, आप स्टाफ ला रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो आप मैनेजमेंट कर रहे हैं, डायरेक्टिंग, गिविंग इंस्ट्रक्शन टू द स्टाफ्स, दैट इज ऑल्सो मैनेजमेंट, और कंट्रोल करना, इन लोगों को कंट्रोल करना, दैट इज ऑल्सो मैनेजमेंट. तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस. प्रोसेस किसको बोलते हैं? जब सेवरल एक्टिविटीज इंटरलिंक्ड होता है. जैसे प्लानिंग होगा, प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग. सो थिंग्स आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, इसीलिए इसको प्रोसेस बोलते हैं. ठीक है, तो देयर आर इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स. तो इस कॉन्सेप्ट में हमने क्या सीखा? इस कॉन्सेप्ट में हमने सीखा कि मैनेजमेंट का कोई एक मीनिंग नहीं होता है. मैनेजमेंट के 4 अलग अलग मीनिंग होते हैं और एग्जाम में भी जब वो पूछते हैं तो वो स्पेसिफाई करके पूछते हैं. जैसे कि वो पूछ देंगे डिफाइन मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी, ऐसा करके बहुत बार पास एग्जाम में पूछा है. वो बता देते हैं कि आपको कौन सा वाला डेफिनेशन बताना है. ठीक है, ऐसा रट्टेबाजी नहीं करना, आपको समझ के जाना है. आपको बस हेडिंग याद होना चाहिए और अंदर का कॉन्टेंट यू हैव टू एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स. ठीक है, आइए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं और ये टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स. इसको फीचर्स बोल के भी पूछ सकते हैं एग्जाम में. 4 मार्क्स का बहुत बार आया हुआ है. ठीक है, तो
इस टॉपिक में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं मैनेजमेंट के फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जो हमने ऊपर डेफिनेशन पढ़ा था तो उसमें से पहला वाला था मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी। अब जो बाकी चैप्टर है ना वो मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी के हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है। सो ऑल्दो देयर वर 4 डेफिनेशंस, बट हम लोग जो चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं वो पहले वाले डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला डेफिनेशन आता है कि मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। जब भी आप किसी जूनियर से या अपनी टीम से काम करवाते हैं तो वो किसी गोल को अचीव करने के लिए करते हैं। मैनेजमेंट इज नॉट अ रैंडम एक्टिविटी, इट इज अ टारगेट ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी, ठीक है। तो आपका गोल बहुत सारा हो सकता है, बट गोल होना जरूरी है। मैनेजमेंट ऐसे ही रैंडमली नहीं होता, इट इज ऑलवेज, चाहे तो प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, चाहे तो सेल्स बढ़ाने के लिए या कॉस्ट घटाने के लिए, कोई ना कोई टारगेट तो होगा, ठीक है। अच्छा, मैनेजमेंट जो होता है वो यूनिवर्सल होता है। ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं जहां मैनेजमेंट ना हो रहा हो। आपका स्कूल देख लो, स्कूल में प्रिंसिपल होंगे, सुपरवाइजर्स होंगे, तो वो लोग कौन है? वो मैनेजमेंट है आपके स्कूल की, ठीक है। ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, छोटे से छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो या बड़े से बड़े लेवल का ऑर्गेनाइजेशन हो, हर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट लगता है। इट इज, इसको बोलते हैं ऑल परवेडिंग। ये देखो पहला लाइन में लिखा ना, मैनेजमेंट इज ऑल परवेडिंग, मतलब ऑल परवेडिंग उसको बोलते हैं जो सब जगह हो। तो मैनेजमेंट से कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बच सकता। एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज टू हैव अ मैनेजमेंट, ठीक है। वो अच्छा हो या बुरा हो अलग बात है, बट मैनेजमेंट होगा। नेक्स्ट, मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, हम इट्स अ टीम वर्क। एक मैनेजर होता है और वो लोगों को गाइड करता है, तो इट इज अ टीम वर्क। मैनेजमेंट इज नेवर डन अलोन, इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, इट इज अ टीम एफर्ट, ठीक है। ये इमेज देखोगे ना समझ में आएगा। एक सीनियर होगा और उसके नीचे सबऑर्डिनेट होंगे, इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब पावर, तो पावर का ये सिस्टम है। मैनेजमेंट में कोई किसी को रैंडम इंस्ट्रक्शंस नहीं देता है, इट इज ऑलवेज द सुपीरियर हु इज इंस्ट्रक्टिंग द जूनियर। तो यहां पे क्लैरिटी ऑफ थॉट रहता है मैनेजमेंट में, ठीक है। तो मैनेजमेंट, देयर इज अ सिस्टम ऑफ अथॉरिटी, सिस्टम ऑफ पावर। पावर का ये एक सिस्टम है जिसमें सीनियर अपने जूनियर को इंस्ट्रक्शन देगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट इज अ सोशल प्रोसेस। सोशल उसको बोलते हैं विच डील्स विद पीपल। तो आप जब मैनेजमेंट करते हैं तो आप लोगों को इंस्ट्रक्शन देते हैं, यू गेट द वर्क डन थ्रू पीपल, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सोशल प्रोसेस। एनीथिंग डन थ्रू पीपल, जैसे सोशल मीडिया, सोशल क्यों बोलते हैं? क्योंकि पीपल रिलेटेड मीडिया, सोशल मीडिया, ठीक है। तो एनीथिंग which is dealing with people is called social. तो management is a social process because it deals with people. एंड लास्ट आता है डायनामिक फंक्शन। डायनामिक मतलब जो चेंज होता रहे। तो मैनेजर को भी, एक मैनेजर को भी अपने स्ट्रैटेजीज एंड अपने इंस्ट्रक्शन बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ही हैज टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। आई होप आपको फीचर्स क्लियर है। अगला जो हम लोग टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा, फीचर्स जो हमने देखा, तो फीचर्स में और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है। हमने जो 5-6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको कर लिया है। एग्जाम में कभी भी इंडिविजुअली फीचर्स उठा के नहीं पूछते हैं, वो जनरली आपको ऐसे ही क्वेश्चन देंगे कि गिव 2 फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, या गिव 4 फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, या गिव 5 फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। वो इंडिविजुअली उठा उठा के आपको नहीं पूछेंगे कि ये वाला समझाओ वो वाला समझाओ, तो आप एनी 5 करके जा सकते हो, ठीक है। यहां पे भी हम लोग एनी 5 कर रहे हैं। हालांकि आप मेरा बुक अगर यूज करेंगे तो बुक में और भी पॉइंट्स दिए हुए हैं एंड सब डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है। एवरीथिंग इज गिवन और पूरा आईएससी सिलेबस के हिसाब से है। इफ यू वांट यू कैन ऑर्डर दिस बुक फ्रॉम माय ऐप का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 10 डेज के अंदर में ये बुक आपके घर आ जाएगा, ठीक है। वट एवर आई एम डिस्कसिंग इज ऑलरेडी इन डेप्थ इन माई बुक। आइए टॉपिक पे वापस आते हैं और वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी एम्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्यों करते हैं? बहुत सिंपल टॉपिक है। देखो, सबसे पहला मैनेजमेंट करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, ठीक है। अदरवाइज मैनेजमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। अगर लॉस ही करना है तो कुछ भी करो, लॉस हो जाएगा। बट इफ यू वांट टू गेट प्रॉफिट, इफ यू वांट योर ऑर्गेनाइजेशन टू बी इन प्रॉफिट, यू नीड टू हैव गुड साउंड मैनेजमेंट, ठीक है। तो नंबर 1 रीजन इज प्रॉफिट। मैनेजमेंट करते हैं प्रॉफिट करने के लिए। नेक्स्ट, मैनेजमेंट का एक और बहुत इंपॉर्टेंट एम है और वो है आगे के लिए लीडरशिप डेवलप करना, ठीक है। तो आज जो लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन किए हैं, आज यंग है, पढ़े लिखे हैं और अभी नए हैं, इनएक्सपीरियंस्ड है, तो उनको काम सिखाना, उनको बार बार काम करना, उनको गाइड करना, उनको मोटिवेट करना और उनको फ्यूचर के लिए रेडी करना, ये भी मैनेजमेंट का काम है। क्योंकि आज जो मैनेजमेंट है वो कल रिटायर हो जाएंगे, तो आज जो यंगस्टर्स है वो कल को मैनेजमेंट में आएंगे। तो मैनेजमेंट का ये भी काम है, सिर्फ प्रॉफिट करना, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस नहीं करना, इंडिविजुअल्स के ग्रोथ पे भी फोकस कर रहा है, सो दैट टुमारो दे टेक ओवर एंड दे कैन
कंटिन्यू द ग्रोथ स्टोरी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि राइटफुल डिसीजन, आपको सही डिसीजन सही टाइम पे लेना है। यहां पे लिखा हुआ भी है राइट डिसीजन एट राइट टाइम लेना है, ठीक है। सो योर जॉब इज नॉट जस्ट टू टेक डिसीजंस, योर जॉब इज टू टेक करेक्ट डिसीजंस एट द करेक्ट टाइम ऑल्सो। अदरवाइज डिसीजन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, अगर वक्त निकल गया तो फिर कोई इंपॉर्टेंस नहीं है आपके डिसीजंस के। सो यू हैव टू बी वेरी टाइम रिस्पेक्टिंग मैनेजर, ठीक है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आता है, अब देखो ये जो है इंप्रूविंग द इमेज, अगर आप बाकी सब काम ठीक कर रहे हैं तो ये काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा, इसके लिए अलग से कुछ करना नहीं पड़ता। इमेज इंप्रूवमेंट के लिए यू डोंट हैव टू डू सेपरेट एडवर्टाइजिंग या वैसा कुछ नहीं करना पड़ता, अगर आप बाकी चीज ख्याल रख लो ना, एवरीथिंग इफ यू मैनेज प्रॉपरली, स्कैम्स ना होने दो, अपने ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉड ना होने दो, एंड ग्रोथ करवाओ, प्रॉफिट करवाओ, लोगों को डेवलप करवाओ, तो इमेज ऐसे ही अच्छी हो जाती है। एंड लास्टली, अच्छे गुड्स प्रोवाइड करो एट गुड प्राइसेस, एट रीजनेबल प्राइसेस, प्रोवाइड क्वालिटी गुड्स। अगर आप ये करते हैं तो देखो यही है ना कि अगर आप ये सब करते हैं तो इमेज वैसे ही ठीक हो जाती है। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स, इसके अलावा और भी ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, बट आप 5 लर्न करके चलना, ठीक है। आइए नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एंड दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस टॉपिक से आई थिंक लास्ट 2-3 साल में हर साल कुछ ना कुछ वो पूछ रहे हैं, आइदर वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं या वो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। तो इस टॉपिक को बहुत अटेंटिवली सुनना, और इस टॉपिक में थोड़ा डाउट भी रहता है स्टूडेंट्स को, तो इसको मैं थोड़ा अच्छे से समझाऊंगा, आप थोड़ा समझने की कोशिश करना। देखो, क्या मैनेजमेंट और साइंस एक जैसा है? नेचर ऑफ मैनेजमेंट टॉपिक कर रहे हैं, इसमें हम लोग 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे। नेचर ऑफ मैनेजमेंट, क्या मैनेजमेंट को साइंस बोल सकते हैं, क्या मैनेजमेंट को आर्ट्स बोल सकते हैं, और क्या मैनेजमेंट को प्रोफेशन बोल सकते हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी 3 थिंग्स। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट साइंस। क्या मैनेजमेंट और साइंस एक जैसी चीज है? तो पहले देखते हैं साइंस क्या है। देखो, सबसे पहले साइंस में नॉलेज होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सब में नॉलेज है। तो साइंस वो होता है जिसमें नॉलेज रहे। दूसरा, साइंस के प्रिंसिपल्स बने कैसे हैं? ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट कर करके बने हैं। या तो साइंटिस्ट लोग ऑब्जर्व कर रहे थे, जैसे न्यूटन ने ऑब्जर्व किया, पेड़ से कुछ गिरा तो उसको ऑब्जर्वेशन से पता चला कि ग्रेविटी है, ठीक है। या तो एक्सपेरिमेंट कर करके, कुछ जोड़ तोड़ कर करके वो लोग पता करते हैं। तो साइंस में नॉलेज भी होता है, और वो नॉलेज आ कैसे रहा है? वो एक्सपेरिमेंट करके आ रहा है या ऑब्जर्व करके आ रहा है, ठीक है। अच्छा, साइंस ये बोलता है कि हर इफेक्ट का कुछ कॉज होगा। इफेक्ट मतलब रिजल्ट, ठीक है। इफेक्ट का मतलब होता है रिजल्ट, इफेक्ट मीन्स रिजल्ट। तो हर चीज का कुछ ना कुछ कॉज होता है, इसका मतलब साइंस बोलता है नथिंग हैपेंस बाय इटसेल्फ, ठीक है। इफ समथिंग इज हैपनिंग मतलब इसका कुछ तो कॉज होगा, ठीक है। एंड लास्ट, साइंस के जो प्रिंसिपल्स है वो यूनिवर्सली वैलिड है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लॉ ऑफ ग्रेविटी सिर्फ इंडिया में काम करती है और इंडिया के बाहर लॉ ऑफ ग्रेविटी नहीं है। लॉ ऑफ ग्रेविटी हर जगह है। तो सिमिलरली साइंस के प्रिंसिपल्स हर जगह है। तो ये तो हुआ साइंस की बातें। अब हमें देखना है क्या मैनेजमेंट में भी यही सब है। तो देखो, मैनेजमेंट में क्या, मैनेजमेंट में नॉलेज है? हाँ है, कॉलेज में यही तो पढ़ाई होता है। एमबीए के कोर्सेज में क्या पढ़ते हैं? जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की पढ़ाई होती है, वैसे ही अकाउंटिंग की पढ़ाई होती है, वैसे ही ह्यूमन रिसोर्स की पढ़ाई होती है, वैसे ही सोशल साइकोलॉजी की पढ़ाई होती है, वैसे ही फाइनेंस की पढ़ाई होती है। तो जैसे साइंस में पढ़ाई होती है वैसे ही मैनेजमेंट में भी पढ़ाई होती है। साइंस के लिए भी कॉलेजेस है, मैनेजमेंट के लिए भी कॉलेजेस है। तो ये फीचर मैच कर गया। दूसरा, इसके जो प्रिंसिपल्स है, अगला चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स। तो क्या ये भी ऑब्जर्वेशन पे बने हैं? यस। अगले चैप्टर में हम लोग 2 लोगों के बारे में पढ़ेंगे, एफ.डब्ल्यू. टेलर, ठीक है, और हेनरी फेयोल। 2 लोगों के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे आइजैक न्यूटन है, ठीक है, वो आइंस्टाइन और न्यूटन, ये हमारे आइंस्टाइन और न्यूटन है, ये दोनों मैनेजमेंट के। तो जैसे साइंस के प्रिंसिपल्स में ऑब्जर्व कर करके प्रिंसिपल्स बनाए गए, वैसे ही मैनेजमेंट में भी अगले चैप्टर में वी विल सी 2 पीपल, उन लोगों ने भी ऑब्जर्व कर करके मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बनाए। तो ये वाला फीचर भी मैच कर गया। दूसरा, जैसे साइंस बोलता है हर चीज का कुछ कॉज होगा, तो वैसे ही मैनेजमेंट भी बोलता है हर चीज का कुछ कॉज होगा। अगर आपको लॉस हो रहा है तो कोई तो कॉज होगा उसका, अगर आपको किसी और कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो कुछ तो कॉज होगा, ठीक है। आप दोनों बिजनेस कर रहे हैं, somebody is getting profit, somebody is getting loss, so there has to be some reason। तो जैसे साइंस बोलता है एवरीथिंग हैज अ कॉज, मैनेजमेंट भी बोलता है एवरीथिंग हैज अ कॉज। एंड जैसे साइंस के प्रिंसिपल्स हर जगह वैलिड है, वैसे ही मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल्स, तो वो भी हर जगह वैलिड है। तो साइंस में जो जो फीचर्स थे वही फीचर्स मैनेजमेंट में भी है। तो कैन वी से मैनेजमेंट इज अ साइंस? यस, वी कैन से मैनेजमेंट इज अ साइंस। बट एक चीज याद रखना, यहां पे नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, मैनेजमेंट जो है वो लेबोरेटरी वाला साइंस नहीं है।
लैब में जाके टेस्टिंग नहीं होती इसकी। तो साइंस तो है लेकिन ये इन एग्जैक्ट या फिर सॉफ्ट साइंस है। ठीक है, साइंस मतलब एकदम से वो केमिस्ट्री लैब वाला साइंस नहीं है। हाँ, फीचर्स मैच कर रहे हैं बट ये इन एग्जैक्ट साइंस है। ठीक है, तो अगर फाइनल कंक्लूजन पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे यस इट इज साइंस बिकॉज द फीचर्स आर मैचिंग, इट इज साइंस बट इट इज नॉट लेबोरेटरी साइंस, इट इज इन एग्जैक्ट साइंस। ठीक है, चलो अच्छा, साइंस के बाद हम लोग आते हैं आर्ट्स पे। अब हम लोग देखते हैं कि क्या मैनेजमेंट एक आर्ट भी है। ठीक है, आर्ट मतलब कला, जैसे पेंटिंग, म्यूजिक, ये सब हो गया, म्यूजिक, डांस, इन सबको हम लोग बोलते हैं आर्ट। तो क्या मैनेजमेंट आर्ट है? तो पहले तो समझते हैं आर्ट किसको बोलते हैं। आर्ट वो होता है जिसमें प्रैक्टिकल नॉलेज हो, जैसे म्यूजिक, म्यूजिक में प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, उसकी भी अपनी एक लैंग्वेज है, वो भी सीखना पड़ता है, उसको सिखाने के लिए भी लोग होते हैं। तो आर्ट में पहली बात तो प्रैक्टिकल नॉलेज लगेगी। दूसरा पर्सनल स्किल है, नॉलेज अपनी जगह और आप कितना उस नॉलेज को यूज करते हैं वो अपनी जगह, तो वो होता है आपका पर्सनल स्किल। ठीक है, सेम नॉलेज दो लोगों को सिखा दो, दोनों सेम तरीके की म्यूजिक नहीं बनाएंगे। ठीक है, एक अरिजीत सिंह लेवल जैसा भी बन सकता है और एक बादशाह जैसा भी बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्रिएटिविटी, इसमें क्रिएटिविटी आता है। आप नॉलेज तो आप पा गए बट उसमें आपने अपना क्या ऐड किया, आपने क्या क्रिएट किया। ठीक है, तो जैसे जैसे सिंगर क्या क्रिएट करता है? सॉन्ग क्रिएट करता है। म्यूजिशियन क्या क्रिएट करता है? म्यूजिक क्रिएट करता है। पेंटर क्या क्रिएट करता है? पेंटिंग क्रिएट करता है। तो इसमें क्रिएटिविटी आती है। ठीक है, आपने क्या क्रिएट किया। नेक्स्ट, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट होते जाओगे, तो दिस इज आर्ट, दिस इज आर्ट। अब हम लोग देखते हैं क्या मैनेजमेंट भी वही है, क्या मैनेजमेंट में भी ये सब फीचर्स है? तो यस है, मैनेजमेंट में भी आपको प्रैक्टिकल नॉलेज लगता है। जब आप लोग मैनेजमेंट की पढ़ाई करेंगे तो आपको इंटर्नशिप पे अलग अलग कंपनीज में जाके काम सीखना होगा। तो वो क्या है? वो बुकिश नॉलेज है, वो प्रैक्टिकल नॉलेज है। वो क्या है? वो प्रैक्टिकल नॉलेज है। जब आप 3 महीने के लिए इंटर्नशिप जाएंगे, किसी कंपनी को ज्वाइन करेंगे और वहां काम करना सीखेंगे, तो व्हाट आर यू डूइंग? यू आर प्रैक्टिकली गेनिंग नॉलेज, नॉट बुक नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें भी पर्सनल स्किल्स है। दो लोगों को सेम चीज सिखा दो लेकिन दो लोगों का मैनेजमेंट बराबर नहीं होगा। ठीक है, सेम कंपनी एप्पल के साथ ये हुआ था। एप्पल ने जब स्टीव जॉब्स को बाहर कर दिया था तो एप्पल की कंडीशंस खराब हो गई थी, कंपनी लॉसेस में जाने वाली थी और कंपनी बर्बादी की तरफ जा रही थी। उसके मैनेजर्स नहीं मैनेज कर पा रहे थे, सेम कंपनी, एंड देन दे डिसाइडेड टू गेट स्टीव जॉब्स बैक इन एप्पल। और स्टीव जॉब्स जब वापस आए एंड एप्पल आज कहाँ है ये सब जानते हैं। ठीक है, तो सेम तो कंपनी थी, सेम एप्पल वॉज नॉट बीइंग मैनेज प्रॉपरली बाय वन पर्सन, एंड देन व्हेन स्टीव जॉब्स केम इन ही मैनेज्ड इट इन अ डिफरेंट वे। तो यहां पे पर्सनल स्किल्स आ जाता है। पढ़ाई दोनों ने की होगी लेकिन एक स्किलफुल था और एक स्किलफुल नहीं था। ठीक है, क्रिएटिविटी यहां पे, जैसे म्यूजिशियन क्या करता है? म्यूजिक क्रिएट कर देता है। तो वैसे ही मैनेजमेंट वाला क्या करेगा? मैनेजमेंट वाला दूसरों से काम करवा के रिजल्ट क्रिएट करेगा। वो प्रोडक्ट हो सकता है, वो सर्विस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दूसरों से काम करवा के यहां पे भी प्रोडक्शन या प्रोडक्ट क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, और जितना ज़्यादा आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप अच्छे मैनेजर बनेंगे। इसीलिए जो सीनियर लोग होते हैं वो जल्दी मैनेज कर लेते हैं चीज़ों को और नए लोगों को थोड़ा टाइम लगता है। बिकॉज सीनियर लोगों में और नए लोगों में क्या डिफरेंस है? एक्सपीरियंस का, प्रैक्टिस का। तो क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है? यस, जो फीचर्स आर्ट के ऊपर हमने पढ़े वही फीचर्स मैनेजमेंट के हमने नीचे में पढ़े। तो वी कैन से मैनेजमेंट इज एन आर्ट। तो साइंस भी है और आर्ट भी है। ठीक है, साइंस में एकदम लेबोरेटरी साइंस नहीं है बट साइंस तो है और आर्ट भी है, वो हमने देख लिया। अब हम लोग एक ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चल रहे हैं और वो है प्रोफेशन का। और प्रोफेशन में मैंने कुछ हाईलाइटिंग कर रखी है, यही हाईलाइटिंग आपको मेरे नोट्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पे एक ट्विस्ट है थोड़ा। ठीक है, ये साइंस और आर्ट के जैसा नहीं है, यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है बात करते हैं। देखो, प्रोफेशन किसको बोलते हैं? प्रोफेशन जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो एक प्रोफेशनल है। डॉक्टर्स, वो प्रोफेशनल है। कंपनी सेक्रेटरीज, ये प्रोफेशनल्स है। लॉयर्स, ये प्रोफेशनल्स है। ठीक है, तो प्रोफेशनल किसे कहते हैं? जिसमें अगेन नॉलेज की बात होगी, सबसे पहले उनको नॉलेज गेन करना होगा। दूसरा, इसमें फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जो एग्जाम क्लियर करेगा वही सीए बनेगा, जो एग्जाम क्लियर करेगा वही डॉक्टर बनेगा। एनीबडी कैन नॉट बिकम अ डॉक्टर और अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, तो यहां पे एंट्री जो है रिस्ट्रिक्टेड होती है। एवरीबडी कैन नॉट बिकम a chartered accountant, everybody cannot become a doctor. For that you need to clear exams, get membership.
ठीक है। सर्विस मोटिव रहती है यहाँ पे, प्रॉफिट इज नॉट द चीफ एम। और स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, जैसे कि सीए लोगों में आईसीएआई है, ठीक है। सीएस लोगों के लिए आईसीएसआई है, ठीक है। तो एक प्रोफेशनल बॉडी होगी और यही बॉडी आपकी रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्न करती है, यही बॉडी आपको मेंबरशिप और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आपको देगी, ठीक है। और यहाँ पे एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, आप सीए बनने के बाद क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, उसका ये रूल बुक है, ठीक है। उसका ये रूल बुक है, व्हाट यू आर अलाउड टू डू एंड व्हाट यू आर नॉट अलाउड टू डू, उसका ये रूल बुक है। तो इनको हम लोग बोलते हैं प्रोफेशन। तो क्या मैनेजमेंट भी प्रोफेशन है, आइए देखते हैं। तो स्पेशलाइज नॉलेज, जैसे सीए में आप पढ़ाई करोगे वैसे ही मैनेजमेंट में भी आपको पढ़ाई करनी है, इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है, वहां भी पढ़ाई है यहां भी पढ़ाई है। अच्छा, दूसरा आता है फॉर्मल ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। तो फॉर्मल ट्रेनिंग एंड एजुकेशन आपको सीए में भी करना पड़ेगा, आपको मैनेजमेंट में भी करना पड़ेगा, बट यहां आता है ट्विस्ट। आपने एग्जाम नहीं क्लियर किया तो आप सीए नहीं बन सकते, लेकिन आपने एग्जाम नहीं क्लियर किया तो आप मैनेजर बन सकते हैं। मैनेजर में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये पहला ट्विस्ट है यहाँ पे, मैंने अंडरलाइन कर रखा है आपके लिए, और ये सिर्फ यहां नहीं है, अपने नोट्स में भी कर रखा है, ठीक है। आप विदाउट क्लियरिंग एग्जाम डॉक्टर नहीं बन पाओगे, बट आप विदाउट क्लियरिंग एग्जाम मैनेजर बन सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, सर्विस मोटिव, ठीक है। सर्विस मोटिव तो हर जगह आप सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैनेजर्स प्रोफेशनल लोग सर्विस कर रहे हैं, वैसे ही आप भी सर्विस कर रहे हैं, आप सेवा कर रहे हैं सोसाइटी की, बाय गिविंग देम गुड प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस, नो प्रॉब्लम विद दिस। पॉइंट नंबर 4, स्टैट्यूटरी बॉडी, जैसे कि मैंने बोला आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का क्या होता है, आईसीएआई, वो उनकी प्रोफेशनल बॉडी है। तो क्या मैनेजर्स की कोई प्रोफेशनल बॉडी है? यस, इनकी भी प्रोफेशनल बॉडी है, इसको बोलते हैं ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, यहां तक तो सेम है, दोनों के हैं, लेकिन आपको आईसीआई का मेंबर बनना पड़ेगा, अदरवाइज यू कैन नॉट कॉल योर सेल्फ अ सीए। बट मैनेजमेंट में डिफरेंस ये है कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर नहीं भी बनोगे तो भी आप मैनेजर होगे। तो अभी तक ये कंपलसरी नहीं है, स्टैट्यूटरी नहीं है, इसको पार्लियामेंट ने नहीं बनाया, ठीक है। तो ये भी एक डिफरेंस है। एक डिफरेंस हमें पॉइंट नंबर 2 में मिला, एक डिफरेंस हमें पॉइंट नंबर 4 में मिला। अब पॉइंट नंबर 5, इसमें भी एक प्रॉब्लम है। देखो, कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट मैंने क्या बोला था, रूल बुक है, व्हाट यू कैन डू एंड व्हाट यू कैन नॉट डू, इसका रूल बुक है कोड ऑफ कंडक्ट। तो क्या कोड ऑफ कंडक्ट प्रोफेशंस में होता है? यस, होता है। सीए लोगों को मिलता है कोड ऑफ कंडक्ट कि वो क्या कर सकते, क्या नहीं कर सकते। क्या मैनेजमेंट में भी है? यस, लेकिन अगेन इट इज नॉट लीगली बाइंडिंग। मतलब अगर आपने नहीं फॉलो किया तो कोई पनिशमेंट नहीं है। सीए लोगों में पनिशमेंट है, डॉक्टर्स लोगों में पनिशमेंट है, कंपनी सेक्रेटरीज में पनिशमेंट है। इफ यू डोंट फॉलो दैट यू विल बी पनिश्ड, बट मैनेजर्स लोगों में कोई ऐसा कोई रूल नहीं है। तो अभी तक 3 पॉइंट है, 2, 4 एंड 5। पॉइंट नंबर 2, 4 एंड 5, ये 3 पॉइंट है जिसकी वजह से आप मैनेजमेंट को प्रोफेशन तो बोल सकते हो बट कंप्लीट प्रोफेशन नहीं बोल सकते, ठीक है। तो इट इज एन इमर्जिंग प्रोफेशन, इट इज इमर्जिंग, अभी भी प्रोफेशन बन रहा है। बट 3 पॉइंट है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो लोग कि मैनेजमेंट इज नॉट अ कंप्लीट प्रोफेशन बट एन इमर्जिंग प्रोफेशन, व्हाई? तो आप ये 3 पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5 बताएंगे कि देखो प्रोफेशन जैसा तो है बट अभी पूरा पूरा प्रोफेशन नहीं बना है। इट इज इमर्जिंग एज अ प्रोफेशन, धीरे धीरे बन रहा है, ठीक है। रूल्स अभी भी बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है, अभी भी इनके ऊपर बहुत सारे फ्रीडम्स है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा नेचर ऑफ मैनेजमेंट। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप वीडियो में बस बने रहना, ठीक है। एंड इफ यू आर लाइकिंग इट, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड इसको थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। हम लोग अब चलते हैं एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। थोड़ा सांस ले लो, पानी पी लो, बिकॉज अब हम लोग एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जाएंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट को लास्ट में करेंगे, एक ज्यादा इंपॉर्टेंट जिसपे केस स्टडी बन सकता है, उस टॉपिक पे चलते हैं। अब ये जो टॉपिक है ये डायरेक्टली मैंने अपने नोट से उठा लिया यहाँ पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड लास्ट 2-3 साल के अगर आप क्वेश्चन पेपर्स देखें तो इस चैप्टर में से यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं और वो भी केस बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। वो आपको एक कहानी दे देते हैं कि समबडी इज अ मैनेजर एंड ही हैज डन दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स, ठीक है। वो कुछ काम किया है तो आप आइडेंटिफाई करो कि वो कौन से लेवल में है, ठीक है। टॉपिक का नाम है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो लेवल 3 लेवल होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, एक टॉप लेवल होता है, एक मिडिल लेवल होता है, एक लोअर लेवल होता है। देयर आर 3 लेवल्स। तो वो आपको हिंट दे देते हैं और आपको बोलते हैं आप पहचानो कि वो कौन से लेवल में है, ठीक है। और पहचानने के बाद आप 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो इस लेवल के।
तो इसीलिए आप जब भी ये टॉपिक करोगे तो एक तो आप समझना कि ये लेवल में कौन कौन होते हैं, और 3 पॉइंट आप याद करके रखना, कोई भी 3 पॉइंट। मैंने आपके लिए यहाँ पे कुछ बोल्ड कर रखा है, इजी इजी वाले, इजी पॉइंट्स को मैंने बोल्ड कर रखा है। बट आपको ये इजी लगे तो ठीक है, नहीं तो आप कोई दूसरा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये है हमारे सिलेबस में। जो लोग ओल्ड बुक यूज कर रहे हैं तो उनको ये सिलेबस में नहीं दिखेगा, बुक्स में गिवन है बट सिलेबस में नहीं दिखेगा। ठीक है, और यही ये टॉपिक है जहां से केस स्टडी आएगा। आप लास्ट 2-3 साल का पेपर देख लो, केस स्टडी आ रहा है, इसी पार्ट से आ रहा है। ठीक है, सो देयर आर 3 लेवल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, और मैंने ये सीधा अपने नोट से ही उठा के यहां पे डाल दिया है। देखो, सबसे पहले टॉप लेवल में कौन आता है? टॉप लेवल में वो लोग आते हैं जो कंपनी को चला रहे हैं, जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, कंपनी का जो सेक्रेटरी है। ये पढ़े लिखे और बड़े लोग आ रहे हैं। ये वो लोग हो सकते हैं जिन्होंने कंपनी को फाउंडिंग मेंबर्स है, इन लोगों ने कंपनी को स्टार्ट किया है, ये कंपनी के मालिक लोग हैं। ठीक है, तो ये होते हैं टॉप लेवल के लोग। ये डे टू डे एक्टिविटीज को मैनेज नहीं करते हैं। ठीक है, डेली कंपनी में क्या चल रहा है इनको नहीं पता। जैसे कि मुकेश अंबानी रिलायंस को लीड कर रहे हैं, उनको नहीं पता कि आपके घर के पास जो जियो का स्टोर है वहां क्या चल रहा है, वो आके पर्सनली नहीं देखते। ये लोग माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करते, ये लोग डिसीजन मेकर्स हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाते हैं। कंट्री में क्या नया चल रहा है, कंज्यूमर किस ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, तो ये लोग वो बड़े बड़े लेवल के प्लानिंग करते हैं। ठीक है, ये लोग लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट प्लान्स बनाते हैं। इसके अलावा ये लोग डिपार्टमेंट्स के हेड्स को अपॉइंट करते हैं। देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे कि कोई सेल्स देखेगा, ठीक है, कोई रॉ मटेरियल्स की परचेज देखेगा, कोई प्रोडक्शन देखेगा, ठीक है, कोई होगा जो अकाउंटिंग देखेगा। तो ऐसे बहुत सारे काम होते हैं। तो कौन ये देखेगा, कौन ये और कौन ये, इसकी अपॉइंटमेंट्स ये लोग करते हैं। ये हो गए अलग अलग डिपार्टमेंट्स, और डिपार्टमेंट के हेड को अपॉइंट करते हैं सीनियर लोग, टॉप लेवल के लोग। ठीक है, और एंड दे रिप्रेजेंट द कंपनी टू द आउटसाइड वर्ल्ड। रिलायंस को आप जानते हैं मुकेश अंबानी के थ्रू, बाकी वहां कौन काम कर रहा है आपको नहीं पता होगा। तो जो भी कंपनी का हेड होता है, जैसे रतन टाटा रिप्रेजेंटेड द टाटा ग्रुप्स। ठीक है, टाटा ग्रुप्स में जो भी कंपनीज आ रही है उसको वो पूरा रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और मिडिल लेवल में आते हैं, तो ऊपर था टॉप लेवल, अब आता है मिडिल लेवल। ये वो लोग होते हैं जो लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। ठीक है, वेल क्वालिफाइड, और ये लोअर लेवल के साथ मिल करके कंपनी चला रहे होते हैं। यहां पे आता है आपका प्रोडक्शन मैनेजर, जिसको अपॉइंट किया था टॉप लेवल ने। यहां पे आता है आपका सेल्स मैनेजर, जिसको अपॉइंट किया था टॉप लेवल ने। यहां पे आते हैं फाइनेंस मैनेजर। तो यहां पे बेसिकली वो पढ़े लिखे लोग आ जाते हैं जो कंपनी एक्चुअली में डे टू डे बेसिस पे चलाएंगे। ठीक है, पर्सनल मैनेजर मतलब जो लोगों को मैनेज करेगा, इसको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर भी बोलते हैं, ब्रांच मैनेजर्स, ऑल दीज मैनेजर जो टाई वाई लगा के आते हैं ना डेली ऑफिस, ये लोग हैं। ठीक है, और बिजनेस में डे टू डे ये लोग एक्टिविटीज को मॉनिटर करते हैं। ऊपर वाले लोग डे टू डे मैनेज नहीं करते। ऊपर वाले लोगों को समरी नॉलेज चाहिए, डे टू डे समरी चाहिए, इनको डिटेल्ड रिपोर्ट्स चाहिए। ठीक है, तो इनका क्या काम है, देखो, सबसे पहले टॉप लेवल वालों ने जो प्लान्स बनाए उसको पूरा करना, उसको एग्जीक्यूट करना, उस प्लान को सक्सेसफुल बनाना, ये इनका काम है। टॉप लेवल वाला प्लान बना देगा, उस प्लान को सक्सेसफुल ये लोग बनाएंगे, सेकंड लेवल के लोग। ठीक है, ये लोग को देखना है कि जो डिपार्टमेंट्स है, इनका अपना अपना जो डिपार्टमेंट्स है, उनमें नेसेसरी स्टाफ्स है कि नहीं, कहीं ओवर स्टाफिंग तो नहीं हो गई क्योंकि सैलरी का खर्चा है, कहीं अंडर स्टाफिंग तो नहीं हो गई कि काम ही ना हो पाए। तो ये सब ये लोग देखते हैं, और इनका वो काम है मोटिवेट करना और डेवलप करना, आगे के लिए फ्यूचर टैलेंट्स को डेवलप करना, ये सब इनका काम है। डे टू डे ये लोग मैनेज करते हैं। ऊपर वाले लोग सिर्फ समरी नॉलेज रखते हैं, ये लोग डिटेल्ड नॉलेज रखते हैं बिजनेस का। ठीक है, तो एक तरीके से यही लोग गाड़ी को चला रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है लोअर लेवल मैनेजर्स। वो होते हैं, ये भी मैनेजर्स है, बट ये लोग एकदम ग्रास रूट लेवल पे
प्रेजेंट होके, मिडिल लेवल वाले तो फिर भी एसी रूम में बैठ सकते हैं, बट ये लोग एकदम से प्रोडक्शन फ्लोर पे मैनेजमेंट करते हैं। ये लोग एकदम से फैक्ट्री के फ्लोर पे मैनेजमेंट करते हैं, प्रोडक्शन फ्लोर जहां काम चल रहा है, उनको हम बोलते हैं लोअर लेवल मैनेजर्स या ऑपरेटिंग लेवल मैनेजर या सुपरवाइजर्स भी बोल सकते हैं इनको। ये लोग डायरेक्टली टच में रहते हैं लेबरर्स के और ग्रास रूट लेवल पे प्रेजेंट होके खड़े होकर वहां पे काम करवाते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं लोअर लेवल मैनेजर्स। ये लोग भी मैनेजर्स हैं, ठीक है, बहुत हाईली एजुकेटेड नहीं है, बट लेबरर्स से काम करवाना ये इनकी जिम्मेदारी है। प्रोडक्शन लेवल पे ये लोग काम करते हैं, ठीक है। दे सुपरवाइज द डे टू डे एक्टिविटीज, ऑपरेशंस, ठीक है। देखो क्या करते हैं ये लोग, प्लान करते हैं डे टू डे प्रोडक्शन, आज कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, कल कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, ये सब ये लोग प्लानिंग करते हैं। असाइन जॉब्स टू द वर्कर, क्योंकि यही लोग ग्रास रूट लेवल पे है तो कौन क्या काम करेगा वो टीम को ये लोग डायरेक्शन दे देंगे, ठीक है। इशू ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन, क्योंकि यही लोग फैक्ट्री फ्लोर पे है तो यही लोग ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन वहां पे देते हैं। अच्छा, इनको कौन गाइड करता है? इनको गाइड करता है मिडिल लेवल, और मिडिल लेवल को प्लान कौन बताता है? टॉप लेवल, ठीक है। काम करने के टाइम जो जो चीज़ों की ज़रूरत है, मटेरियल्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, ये सब ये लोग देखते हैं। कुछ ब्रेक डाउन आ जाए तो उसका रिपेयर वगैरह ये सब यही लोग करवाते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से फैक्ट्री ये लोग चला रहे हैं, किसके इंस्ट्रक्शन पे? मिडिल लेवल के इंस्ट्रक्शन पे। और मिडिल लेवल किसके इंस्ट्रक्शन पे काम कर रहा है? टॉप लेवल के इंस्ट्रक्शन पे काम कर रहा है। ये तीनों ही मैनेजर्स है, ठीक है, तीनों ही मैनेजर्स है। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक बचता है और वो है इंपॉर्टेंस। अगर आपने पूरा चैप्टर समझ लिया है तो ये आपको करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। मैं एक बार शॉर्ट में इसको समझा देता हूं। ये तो मैनेजमेंट करके क्या फायदा होगा? मैनेजमेंट करके गुड मैनेजमेंट विल डू व्हाट? गुड मैनेजमेंट वाज गोल ओरिएंटेड, और जब आप अच्छे से काम करेंगे तो वो ऑब्जेक्टिव्स आपका अचीव हो जाएगा, अचीवमेंट्स ऑफ ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। इट इज ऑलवेज ग्रुप एफर्ट, टीम वर्क में यहाँ काम होता है। और मैनेजमेंट का हमने फीचर पढ़ा था, इट वाज गोल ओरिएंटेड, मतलब कुछ टारगेट था तो वो टारगेट अचीव करवा देगा गुड मैनेजमेंट। नेक्स्ट, गुड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, हमारे रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे। ये स्पेसिफिकली किसका काम है? लोअर लेवल मैनेजमेंट का। लोअर लेवल मैनेजमेंट ग्रास रूट लेवल पे खड़े होके, प्रोडक्शन फ्लोर पे खड़े होके काम कराता है, तो वहां पे कोई रिसोर्सेज वेस्ट ना हो या चोरी ना हो जाए या बर्बाद ना हो जाए, इसका ध्यान ये लोग रखते हैं, ठीक है। तो अच्छी मैनेजमेंट रहेगी तो आपके रिसोर्सेज, चाहे वो प्रोडक्शन फ्लोर वाले रिसोर्सेज हो या मनी रिसोर्सेज हो, वो वेस्ट नहीं होंगे। नेक्स्ट, कॉस्ट कम हो जाएगा, अच्छे से मैनेज करोगे तो फिर वेस्टेजेस नहीं होंगे। यू विल एलिमिनेट द वेस्टेजेस, और वेस्टेज कम करते आपके कॉस्ट कम हो जाएंगे। हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जब आप लोगों को अच्छे प्रोडक्ट्स देंगे एट गुड प्राइसेस तो लोगों को अच्छे प्रोडक्ट मिलने से उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर होता है। यू इंश्योर दैट गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एट लोअर कॉस्ट, तो लोगों को अच्छे प्रोडक्ट्स मिलेंगे और कम दाम में मिलेंगे। एंड जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, व्हेन यू डू गुड बिजनेस देन यू एक्सपैंड, एंड व्हेन यू एक्सपैंड यू विल नीड मोर पीपल, एंड दैट्स हाउ यू क्रिएट मोर जॉब्स, ठीक है। तो दिस इज द जॉब ऑफ अ मैनेजर। तो मैनेजमेंट के ये पहले चैप्टर को हमने समझा, अभी आगे 6 और चैप्टर आएंगे मैनेजमेंट के। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर, और इसमें हम लोगों ने सिर्फ मैनेजमेंट का एक तरीके से मतलब समझा है, ठीक है। अभी मैनेजमेंट में बहुत कुछ बाकी है, बट आपको ये चैप्टर कितना समझ में आया इसको आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। एंड डू लाइक दिस वीडियो इफ़ यू रियली लाइक्ड इट। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। एंड जो भी मैंने इस चैप्टर में यहाँ पे कराया है ये सब मेरे बुक में इन डिटेल एज पर द ISC सिलेबस गिवन है। सो फॉर दोज ऑफ यू हु वांट दिस बुक, ये बुक 7 to 10 डेज में आपके घर आ जाएगी। इस बुक को ऑर्डर करने के लिए आप मेरे ऐप में जाके इसको ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हम लोग मिलेंगे फॉर चैप्टर नंबर 6, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। टिल देन टेक केयर एवरीवन, थैंक यू।